तो क्या आपने अपने यूके का वीजा अप्लाई किया है और आपका वीजा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट अभी तक आपका डिसीजन नहीं आया है। आपने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी, आपने प्रायोरिटी सर्विस ली थी या आपने सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली थी, बट आपका वीजा का रिजल्ट एज पर एसएलए अभी तक नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है, क्या रीजन हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो डिले हो रहा है। इस वीडियो में सारी बातें कवर करेंगे। कितना टाइम लगना चाहिए आपको आइडियली, अगर आपने यूके का वीजा अप्लाई किया है, कोई सा भी टाइप हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, आपका वर्क वीजा हो सकता है या आपका टूरिस्ट वीजा भी हो सकता है, आपका यूथ मोबिलिटी हो सकता है, आपका स्किल्ड वर्कर हो सकता है, आपका ग्लोबल टैलेंट हो सकता है। बहुत सारे वीजा टाइप होते हैं। आपका कोई सा भी वीजा टाइप हो, आपको स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्या उसके ऑब्वियस रीजन हो सकते हैं कि आपका डिसीजन अभी तक नहीं आया है। हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस ली है, सुपर प्रायोरिटी सर्विस लिया, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। एंड एट द एंड, अगर आपको लगता है कि आपको यूकेवीआई टीम को अप्रोच करना है ये चेक करने के लिए कि आपका जो रिजल्ट है अभी तक क्यों नहीं आया, बट जो कि आ जाना चाहिए, तो वो आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में पूरी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अगर यूके का वीजा अप्लाई किया है तो आपको कितना टाइम लग रहा है या लगना चाहिए आपका डिसीजन आने में। और डिपेंड करता है कि आपने कौन से वीजा टाइप के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यूके गवर्नमेंट की एक साइट है जहां पे वो टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं कि उन्होंने किस वीजा टाइप में कितना टाइम नॉर्मली लेना है आपका डिसीजन देने के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूके गवर्नमेंट की साइट जो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकलॉग कि भाई कितना टाइम लगेगा। यहां पे आप जाके खुद से चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेक करिए कि आपको कितना टाइम लगेगा आपके वीजा टाइप के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो टाइम दिया हुआ है, जो भी टाइम देंगे इतने टाइम में आपका रिजल्ट आना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बेसिकली उनका जो टाइम स्टार्ट होता है तब स्टार्ट होता है जब आप बायोमेट्रिक देते हो। जब भी आपको बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस सेंटर या कई भी सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक देना होता है, फोटो खिंचानी होती है, वहां से आपका टाइम स्टार्ट होता है। एंड देन उसके बाद जब आपका डिसीजन आ जाता है मेल के थ्रू या आपको डायरेक्टली पासपोर्ट आ जाता है, वो आपका एंड डेट होता है। तो बेसिकली इसी टाइम के बीच में आप उसको कैलकुलेट करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फाइल सबमिट कर दी है, आपने बायोमेट्रिक एक हफ्ते बाद किया, एक महीने बाद के लिए, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आपने बायोमेट्रिक दी है उसी डेट से आपका डे 1 स्टार्ट होता है। एंड देन जब आपको डिसीजन आ जाता है वो आपका लास्ट डेट होता है। तो इसी के बीच में आपको जो ड्यूरेशन है वही कैलकुलेट करनी है कि आपके वीजा एप्लीकेशन में कितना टाइम लगा। तो अगर बात करते हैं कि जैसे कि विजिट वीजा हो गया, विजिट वीजा में आपके मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं। जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड वीजा हो गया, परमिटेड पेड एंगेजमेंट हो गया, आपका मैरिज वीजा भी हो सकता है, आपका चाइनीज टूर ग्रुप भी हो सकता है, आपका ट्रांजिट वीजा भी हो सकता है। इन जो विजिट वीजा कैटेगरीज है, इस केस में आपको 3 हफ्ते का टाइम लगता है। जो ये है स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप नॉर्मली वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड सर्विस के अंदर आता है, उस केस में आपको 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। एंड अगर आप बात करें स्टडी वीजा की, जहां पे आपका स्टूडेंट वीजा हो गया, चाइल्ड स्टूडेंट हो गया, या आपको जो इंग्लिश कोर्स है शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए आप आ रहे हो, तो उस केस में भी आपको 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 हफ्ते का हो चुका है। बट यहाँ पे जो फैमिली वीजा की बात अगर हम करें, जो आपका पार्टनर वीजा हो गया, पेरेंट का हो गया, चाइल्ड का हो गया, आपका होम फॉर यूक्रेन हो गया, यूक्रेन फैमिली स्कीम हो गया, तो इस केस में आप देख सकते हो पेरेंट, चाइल्ड, पार्टनर और इन सब केस में आपको 24 वीक्स का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम आपका ज्यादा है, पर आपके जो पहले विजिट वीजा थे या स्टूडेंट वीजा थे उसमें आपको 3 वीक्स का टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें जो वर्क वीजा कैटेगरी होती है, आपका स्किल वर्कर हो गया या हेल्थ केयर वीजा हो गया, उस केस में आपको 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। एंड अगर हम बात करें टेम्परेरी वर्क वीजा कैटेगरी की, जहां पे आपका सीजनल वर्कर हो गया, क्रिएटिव वर्कर हो गया, इंटरनेशनल अग्रीमेंट वीजा हो गया, यहां पे आपको 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। तो मोर और लेस आपको हर वीजा टाइप में आपको 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है, अगर हम स्टैंडर्ड सर्विस की बात करें। तो अगर हम बात करें वो वीजा जहां पे आपको कोई जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि आपका यूथ मोबिलिटी स्कीम हो गया, आपका हाई पोटेंशियल वीजा हो गया, आपका ग्लोबल टैलेंट वीजा हो गया, ये वो सारे वीजा हैं जहां पे आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होती यूके आने के लिए। इस केस में भी आपका जो टाइम है वो 3 वीक का लग रहा है। जैसे मैंने बताया, टाइम आपका स्टार्ट होगा जब आप बायोमेट्रिक दोगे, और जब आपका टाइम, जब आपको मेल आ जाएगा आपका डिसीजन हो चुका है, वो आपका एंड डेट होगा। तो उसी के बीच को आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए। एंड देन बिजनेस कैटेगरी में भी अगर हम बात करें स्टार्टअप या इनोवेटर फाउंडर वीजा, उसमें भी 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है। एंड ओवरसीज एम्प्लॉयर है, जो डोमेस्टिक वर्कर हो गया, ग्रेजुएट ट्रेनी हो गया, इन सब वीजा कैटेगरी में 3 हफ्ते का आपको टाइम लग रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि आपके वीजा टाइप में
कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो डिसीजन अभी तक क्यों नहीं आया। तो हो सकता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी इट इज नॉट एक्यूरेट और उनको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो उस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और आपको जो टाइम लगता है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा लग जाता है। एंड अगर हमको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके एविडेंस ऑफ फंड चाहिए, सोर्स ऑफ फंड चाहिए, आपके कुछ आईडी प्रूफ मिसिंग है, आपकी ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उस केस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। एंड देन उस केस में भी आपको नॉर्मल टाइम से ज्यादा लग सकता है। एंड देन अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोवाइड किए हैं वो वेरीफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करी बट वो अटेस्टेड नहीं थी, तो आपको रीअप्रोच करेंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट हमें फिर से वेरीफाई करने पड़ेंगे बट आपको एक बार वेरीफाइड डॉक्यूमेंट देना है। तो उस केस में भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जब प्रोवाइड करने हैं तो आपका टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। हो सकता है किसी किसी केस में आपको इंटरव्यू एम्बेसी जाना पड़े इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। हो सकता है स्टूडेंट वीजा के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को जब डिले होता है उनको एक इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है, तो उस केस में भी आपका वीजा डिले हो सकता है। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपका वीजा टाइम बढ़ जाता है यहाँ पे। एंड लास्टली अगर यूकेवीआई टीम के पास बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है, उनके पास रिसोर्सेज या स्टाफ बहुत लिमिटेड होता है, अगर उनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट या केस एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो उस केस में भी आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग सकता है। बट जब भी उनके पास एप्लीकेशन या वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाती है, वो जो पेज है यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं ताकि आपको टाइमली पता लगता रहे कि आपको टाइम कितना लगेगा। इसके साथ साथ वो आपको मेल करके भी बता देते हैं कि हो सकता है उनकी एप्लीकेशन के पास बैकलॉग ज्यादा हो चुकी है और उनका टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने अपना वीजा अप्लाई किया था, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, आपको कोई मेल भी नहीं आया फर्दर डॉक्यूमेंट एडिशनल का, बट आपको जो नॉर्मल टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था, आपको 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग रहा है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, आपको कोई मेल नहीं आया कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देना है, आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, इस केस में आपका टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस केस में आपको यूकेवीआई टीम को अप्रोच कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं कि आप कैसे यूकेवीआई टीम को अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है यूके गवर्नमेंट की साइट, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ फाइंड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आता है कि आपको जो यूकेवीआई टीम है उनको कैसे अप्रोच करना है, आप इनसाइड यूके या आउटसाइड यूके। मैं यहाँ पे एज्यूम करके रहा हूँ कि आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। एंड देन व्हाट डू यू नीड हेल्प विद, तो बेसिकली अप्लाइंग फॉर सेटलमेंट यूके यूजिंग ए यूके इमिग्रेशन आईडी चेक, आपके बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सेसिंग योर यूके वीजा इमिग्रेशन अकाउंट, या आपको कुछ डिटेल अपडेट करनी है, अप्लाइंग फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप, व्यूइंग अप्रूविंग योर इमिग्रेशन स्टेटस, अप्लाइंग फॉर दिस वन यूक्रेन वीजा, या लास्टली आता है समथिंग एल्स। अगर आपका कोई भी इसमें क्राइटेरिया मीट नहीं करा तो आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। एंड देन व्हाट इज द लैंग्वेज दैट यू नीड टू यूज, सो यहाँ पे मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, यू गेट हेल्प इफ यू आर जनरल इंक्वायरी, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन है आपके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो भी आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है ऑनलाइन, कॉन्टैक्ट यूकेवीआई टीम ऑनलाइन। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2.74 पाउंड की आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी, जहां पे आपको उनका एक छोटा सा एक फॉर्म एप्लीकेशन का वो आपको फिल करना पड़ेगा। वो फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो छोटी सी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं और उसको यूज करके आप अपनी पूरी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करोगे, एक नई एप्लीकेशन खुल जाएगी, वहां पर छोटी सी डिटेल भरनी पड़ेगी और आपको क्या क्वेरी है वो आपको वहां पे एंटर करना पड़ेगा एंड देन उसको सबमिट कर दोगे एंड देन आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा एंड देन यू विल गेट अ रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी विद इन 5 days एक्सेप्ट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड यूके पब्लिक हॉलीडे। सो अगर आपने क्वेरी कर दी है तो 5 दिन में आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है कहां पे फंसी हुई है, क्या उसका स्टेटस है, आपका डिसीजन आया है नहीं आया, जो भी आपने क्वेरी डाली है उसका आपको रिस्पॉन्स 5 दिन में मिल जाएगा। तो अगर इफ यू हैव नॉट हैड अ रिस्पॉन्स विद इन 5 days, चेक योर स्पैम, जंक फोल्डर और कॉन्टैक्ट अगेन। बट इस केस में ध्यान रखना है, अगर आपको फिर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आपको जो मेल आया था आप उसी मेल को यूज करके फॉलो अप कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑनलाइन क्वेरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी क्वेरी सेम चीज की है तो आप उसी मेल को रिप्लाई करके कंटिन्यूस फॉलोअप ले सकते हो टाइम टू टाइम, अगर आपकी क्वेरी सेम चीज को लेके है। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उनको कॉल करके भी बात कर सकते हो, यू कैन गेट अ हेल्प ऑन फोन विद इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर मेंशन किया हुआ है और आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लाइंस है 24/7 है, मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट भी बता दिया कि आपको कितना कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आप इनको कॉल करके बात करते हो। एंड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ इफ यू कैन नॉट कनेक्ट यूके दिस टीम, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये एक दूसरा नंबर भी दे दिया है कि भाई आप इनको कॉल कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे जो बाय फोन है यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए, 2 नंबर दे दिए हैं,
आप इन दोनों में से किसी को भी कॉल करके मंडे टू फ्राइडे 24/7 इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे अपने क्वेरी पूछ सकते हो। एंड देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको 69 पेंस की आपको जो कॉस्ट पड़ेगी पर मिनट की पड़ेगी अगर आप उनको बाय कॉल करते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन क्वेरी कर लो या आप कॉल करके उनसे डायरेक्टली बात कर लो। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि आपके जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लग रहा है आपका स्टैंडर्ड सर्विस में। अगर आप प्रायोरिटी सर्विस की बात करो तो आपका जो डिसीजन है 5 वर्किंग डेज में आ जाता है। अगर आप सुपर प्रायोरिटी की बात करो तो आपका डिसीजन 1 वर्किंग डे में आना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारे डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क है, सब कुछ आपने सही से किया हुआ है, तो आपका डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है आपकी प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी सर्विस में। और स्टैंडर्ड सर्विस में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका डिसीजन 3 हफ्ते में आ रहा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने बताया आपको क्या आपको करना होगा अगर आपका डिसीजन टाइम से नहीं आया है, और अगर आपको क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका डिसीजन टाइम से नहीं आ रहा, और आप कैसे उनको कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे बाय फोन हो, और आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर आपको यूकेवीआई टीम को अप्रोच करना है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके पास कोई क्वेरी है हमारे लिए, हम ट्राई करेंगे उसका अपनी तरफ से बेस्ट आंसर करने का। एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।